दोस्तों जय हिंद। प्रहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी शुरू करूंगा। आज से प्रत्येक दिन एक टॉपिक जाएगा बायोलॉजी का, क्योंकि नर्सिंग का भर्ती आ चुका है। और जो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि पहले दौड़ होता था, अब पहले एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो तैयारी आप लोग जम के करें। 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से नहीं होगा। हालांकि मैं आपकी जितनी मदद हो सकता है करूँगा ऑनलाइन, लेकिन सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम में। 17 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो 1-2 घंटे पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले जब फिजिकल होता था तो लड़के 12 घंटे पढ़ते थे। अब पहले एग्ज़ाम कर दिया इसमें, यानी कि जिसका हाइट नहीं है, जो आर्मी के लायक नहीं है, वो भी फॉर्म भरेगा, वो भी एग्ज़ाम फेस करेगा, आपका सीट कवर करेगा। तो तैयारी जम के करना है। 1-2 घंटे पढ़ने से नहीं, कम से कम 12 से 13 घंटा क्लास करना होगा। सेल्फ स्टडी करें या फिर कहीं क्लास करें, करना होगा, तब जाके आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। हालांकि चैप्टर इसको नहीं कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं। बायोलॉजी का ये इंट्रोडक्शन है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में है। तो जिन लोगों का फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है, वो सरकारी रिजल्ट पर ना खोजें। सारे जो शावेर कैफ़े वाले हैं वो सरकारी रिजल्ट पर खोज रहे हैं, उसको ना खोजें। आप अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाकर ही फॉर्म को भरें। नर्सिंग असिस्टेंट वाले, बहुत से लोगों का शिकायत है कि सर फॉर्म अभी नहीं भरा रहा है। फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 15 मार्च तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, कहीं चूकिएगा नहीं आप। तो मैं शुरू करता हूँ आपका चैप्टर। प्रत्येक दिन एक चैप्टर आपका नर्सिंग का जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लड़के नर्सिंग को फॉर्म भरे हैं उनको भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो पहला है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतुओं का विज्ञान, इसको कहा जाता है जंतुओं का विज्ञान, यानी जंतुओं का अध्ययन जिसमें होता है उसको जूलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी मतलब वनस्पति, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको वनस्पति बोला जाता है। उसके बाद है एंटेमोलॉजी। ये पढ़े होंगे सब लोग, लेकिन याद कैसे करें, याद नहीं होता है। तो याद करने के लिए ये करना होगा कि हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक लगाना होगा। चाहे वो लॉजिक गलत हो सही हो नहीं पता है, लेकिन दिमाग में बैठना चाहिए। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब हम लोग जानते हैं चींटी। चींटी क्या है? तो कीट है, कीड़ा है ना, कीड़ा। तो एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। याद रखने के लिए माइक में आदि क्या करता है? बक बक करता है, वक वक है ना, बकु। तो माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन, अब याद हो जाएगा। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। उसके बाद है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन होता है, उसको एपीकल्चर कहा जाता है। और उसके जस्ट नीचे है, दोनों मिला जुला नाम, एपीकल्चर और फिशिकल्चर। ध्यान देना है, फिशी को हम फिशी कहेंगे। तो फिशी से हो गया फिश मतलब मछली पालन, और एपी से हो गया मधुमक्खी पालन। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी हम लोग सब जानते हैं कि बाल में डेंड्रफ होता है। डेंड्रफ मतलब झाड़ी नुमा बाल, सूखा सूखा हो जाता है। तो झाड़ी यानी झाड़ियों का अध्ययन और वृक्षों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? झाड़ियों का अध्ययन तो होता ही है, वृक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी छिपकली से, इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि सेरोलॉजी, छिपकली कहाँ गिरता है? तो सिर पर गिर जाता है। जब सोए रहते हैं तो छिपकली कहाँ गिरता है? सिर पर। तो याद रहेगा, सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। आपका 9 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर आपका है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटो मतलब यहाँ पे देखिए, इसको याद रखने के लिए पीटो, पीटना है ना। जहाँ भी आप सांप देखते हैं, सरीसृप देखते हैं, क्या करते हैं? उसको पीटने लगते हैं, भगाने लगते हैं। तो हर्पिटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन। उसके बाद है पोमोलॉजी। ये तो सब कहीं ना कहीं देखे होंगे। फलों का अध्ययन किसको करते हैं? पोमोलॉजी का। उसके बाद है सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन। रेशम का उत्पादन होता है, कौन करता है? किसान करता है। पहले के जो किसान है या फिर जो गांव में एजेड आदमी है, उनसे पूछेगा कि शेर मतलब क्या होता है? शेर मतलब होता है, एक शेर मतलब 1 केजी। यानी हम कह सकते हैं कि 1 केजी रेशम का उत्पादन हुआ है, यानी 1 शेर रेशम का उत्पादन हुआ है। तो रेशम का उत्पादन क्या कहलाएगा? सेरिकल्चर। उसके बाद है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। उसके जस्ट नीचे आपका है पुष्पों का अध्ययन। क्या है? पुष्पों यानी फूल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए, एक था एंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, और यह है एंथ्रोपोलॉजी, कंफ्यूजन होगा। एंथ्रोपोलॉजी में हमारा पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे देखिए बैक्टीरियोलॉजी। हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। उसके बाद है वायरोलॉजी। तो वायर मतलब वायरस मतलब विषाणु होता है, तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन।
उसके बाद है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी ध्यान दीजिएगा, कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन। कार्डियो जहाँ भी आएगा वो हृदय ही होगा, जैसे जो हृदय का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन, हृदय यानी हार्ट का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम, पर्यावरण के बारे में। इकोलॉजी में इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, पर्यावरण का संरक्षण। तो इकोलॉजी पौधों या पर्यावरण का अध्ययन क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। उसके बाद है सबसे लास्ट, उसके बाद है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा याद करने के लिए, पेडो यानी पेडो लिखा हुआ है, पढ़ेंगे क्या, पेड़ो। पेड़ कहाँ लगता है, तो मिट्टी में। तो पेडोलॉजी का अध्ययन कहाँ क्या कहलाएगा, पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा, मिट्टी का अध्ययन। उसके बाद है यहाँ पर देखिए नाम से पता लग रहा है कि फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का अध्ययन, नाम से ही पता लग रहा है, इसको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद है ओलेरीकल्चर, सब्जियों और शाकों का अध्ययन, यानी कि जो शाक सब्जी उपजता है उसको क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। उसके बाद ये हो गया आपका खत्म जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इससे फालतू आर्मी में नहीं पूछने वाला है। उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये बायोलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है नर्सिंग असिस्टेंट में। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।